हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना वर्ल्ड फेमस मुंबईकर। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 करियर ऑप्शंस अगर आपको साउंड इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो। ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो, साउंड इंजीनियरिंग और ऑडियो इंजीनियरिंग दोनों सेम चीज़ है, टर्मिनोलॉजी अलग है, साउंड और ऑडियो। ठीक है, और म्यूज़िक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग दोनों अलग चीज़ हैं, बट ये दोनों इंटरलिंक होते हैं। इंडस्ट्री इनका दोनों का मिलकर काम करता है एक प्रोजेक्ट पर। ठीक है, अब वो म्यूज़िक भी हो सकता है, फिल्म भी हो सकता है, टेलीविज़न भी हो सकता है, या एडवर्टीजमेंट प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है, या कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ 3 करियर ऑप्शन साउंड इंजीनियरिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो। ठीक है, पहला करियर ऑप्शन है स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग। बहुत ही क्लियर है ये चीज़, स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग। तो आप एक स्टूडियो में साउंड इंजीनियर का काम रोल प्ले करते हो। ठीक है, जॉब रोल जो है, अब उसमें क्या है, आप जो तरीके के आप प्रोजेक्ट्स वो स्टूडियो में आते होंगे, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए आप एक साउंड इंजीनियर का काम कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप ऑडियो मिक्सिंग, मास्टरिंग, या आप साउंड रिकॉर्डिंग, डबिंग्स, हर तरीके के जो भी टास्क हैं वो आप कर रहे हो। ठीक है, दूसरा करियर ऑप्शन है आपके पास, वो है लाइव साउंड इंजीनियरिंग। लाइव साउंड इंजीनियरिंग थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आप लाइव शोज, लाइव इवेंट्स, लाइव परफॉर्मेंसेस, जहाँ पे भी एक साउंड सेटअप का ज़रूरत है लाइव शोज के लिए, वहाँ पे एक साउंड इंजीनियर की भी ज़रूरत होती है। इमेजिन करो कि आपके फेमस सिंगर अरिजीत सिंह लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो स्टेज में परफॉर्म बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका माइक सेटअप, उनका ऑडियो सेटअप, उनका पूरा साउंड सेटअप सही से अगर कोई हैंडल नहीं कर रहा है तो उनका आउटकम सही नहीं होगा। इमेजिन करो 20,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो 20,000 लोग जो ऑडियंस है स्टेज के सामने खड़े हैं, एंड तक, ग्राउंड के आखिरी तक, समझो कि एक आराम से 500-700 मीटर पूरा भर के लोग खड़े हुए हैं, और स्टेज में कोई बंदा है जो परफॉर्म कर रहा है, उनकी आवाज़ वो 500-600 मीटर दूर तक पहुंचाना, ठीक है, बड़ी बात है, राइट। अभी वो चीज़ किसके हाथ में है, वो है लाइव साउंड इंजीनियर के हाथ में। तो बहुत ही रिस्की बिजनेस है ये, लेकिन चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग भी, अगर आपको ये पर्टिकुलर रोल प्ले करने में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, और तीसरा करियर ऑप्शन है साउंड डिज़ाइनर का। साउंड डिज़ाइनर का एक डेजिग्नेशन है इंडस्ट्री में, जहाँ पे आप एज अ साउंड डिज़ाइनर सिर्फ काम करोगे। अब साउंड डिज़ाइनर का काम क्या होता है, एक सिंपल मैं उनका एक टास्क बताता हूँ जो वो इंडस्ट्री में प्ले करते हैं। इमेजिन करो उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट में काम करना है, जहाँ पे एक बच्चा, समझो एक सीन है जहाँ पे एक बच्चा बर्फ़ में भाग रहा है। ठीक है, अभी बर्फ़ में भागने वाला सीन तो फिल्म वालों ने अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया, शूट कर लिया, लेकिन उसका साउंड सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो साउंड रिकॉर्ड करने का काम जो था वो एक साउंड डिज़ाइनर का था। शायद उन्होंने साउंड टीम में सही लोग नहीं थे, या सही माइकिंग टेक्निक्स हुई नहीं, या कोई मैल फंक्शन के बेस पे, कोई गलती की वजह से वो सीन में साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब उसे फिर से रिक्रिएट करना है। अब वो किसका काम है, साउंड डिज़ाइनर का काम है। समझो साउंड लाइब्रेरीज में उनको वो पर्टिकुलर सूटेबल साउंड नहीं मिल रहा है, बर्फ़ में भागने वाला कोई बच्चा बर्फ़ में भाग रहा है, लेकिन अभी उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी पिक्चर अधूरी हो जाएगी, राइट। वो साउंड ही नहीं होगा, बच्चा भाग रहा है। तो अभी वो सीन के लिए आप कैसे रिक्रिएट करते हो एक पर्टिकुलर साउंड इफेक्ट्स कैसे आप बना रहे हो, आप एक पर्टिकुलर साउंड कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, वो एक साउंड डिज़ाइनर का काम है। इंटरेस्टिंग लगता है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने लाइव सेशंस देखे हैं। साउंड जो फेमस इंडस्ट्री के साउंड डिज़ाइनर हैं, उनका मैंने नाम तो नहीं लूँगा अभी, लेकिन उनका मैंने काम देखा है। उन्होंने बताया कि मैंने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में कैसे साउंड डिज़ाइन किया है। और साउंड डिज़ाइनर्स जो हैं लाइव साउंड रिकॉर्डिंग्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। इमेजिन करो कि कोई अभी मैट्रिक्स मूवी आ रही है, ठीक है, कियानू रीव्स आपको पता होगा, है ना, हॉलीवुड के हीरो हैं। अभी इनकी मूवी जो फाइट सीन्स हैं, या कोई चेसिंग सीन है, कोई पर्टिकुलर एक्शन सीन है, अभी वो एक्शन तो कवर हो रहा है फिल्म में, ठीक है, वीडियो उनका ग्राफ हो रहा है, सिनेमाटोग्राफर्स क्या कर रहे हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉपर फिल्म मेकिंग जो काम है फिल्म मेकर्स का वो तो कर रहे हैं, सीन सब अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसका साउंड का भी एक काम है। उसके लिए पूरा एक साउंड का टीम होता है जो डेडिकेटेडली साउंड पे भी काम करता है। ठीक है, अभी वो डेडिकेशन के साथ काम तो किया उन्होंने, लेकिन समझो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीन में कोई साउंड मिस आउट हो गया। अब वो साउंड को कैसे ऐड करें फिर से फ्रेम में, वो पर्टिकुलर नेचुरल उनको चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं लगे कि फैब्रिकेटेड है, कि बनी बनाई चीज़, ऐसे ना लगे, तो उनको नेचुरल साउंड ऑल्टरनेट हिट करना पड़ेगा। अभी रीटेक तो फिर पिक्चर फिर से नहीं शूट कर सकते हैं जाके, राइट, वो फिर से एक्शन सीन नहीं करते हैं। बेहतर है कि आप जब पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं उस वक्त आप उस साउंड के लिए पर्टिकुलर एक
ऑल्टरनेट साउंड रेडी करें। अब वो कैसे करते हैं वो साउंड इंजीनियर्स को पता होता है, और साउंड इंजीनियर्स में भी किसको ज़्यादा पता होता है, जिसको साउंड डिज़ाइनिंग आता है। ठीक है, तो ये तीसरा करियर ऑप्शन हो गया। देखो ये 3 बेहतरीन करियर हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ से मैं बता दूं, साउंड इंजीनियर्स का काम बहुत ही डिफिकल्ट होता है इंडस्ट्री में, और बहुत मेहनत करते हैं। ये बिहाइंड द स्क्रीन वाले लोग हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो एज अ साउंड इंजीनियर काम करते हैं, और मुझे पता है उनका कितना हेक्टिक काम होता है। ठीक है, तो आप साउंड इंजीनियर्स को भी रिस्पेक्ट दीजिए, आप सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के पीछे मत भागिए। ठीक है, अभी ए.आर. रहमान साहब अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं तो उनके साथ ही और बहुत सारे साउंड इंजीनियर्स हैं जो उनका म्यूजिक प्रोडक्शन का काम को 7वें आसमान तक लेके जाते हैं बाय डूइंग देयर वर्क। ठीक है, बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं जो आपको समझ में आएगी। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर अपने खदान से एक हीरा निकालता है। ठीक है, अब वो हीरा जो है रॉ फॉर्म में है। ठीक है, अब वो हीरे को चमकाने का काम, उसे तराशने का काम वो सिर्फ एक साउंड इंजीनियर कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वो साउंड एज अ डिसिप्लिन चीज़ों को सीखा होता है, एंड उसे उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है जो साउंड इंजीनियरिंग में जितने सारे काम होते हैं उसमें। ठीक है, अभी सिर्फ साउंड इंजीनियर का काम कंसोल के सामने बैठना है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो अगले वीडियो में कभी आएगा फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, एंड ऑल दी बेस्ट आपके करियर के लिए, अगर आप साउंड इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे बेफिक्र DM कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर, और मुझे फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पर, और ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका अपना वर्ल्ड फेमस मुंबई का।